हुए दृष्टि लगाते हुए बैठने वाला भजन संहिता लिख रहा है। पढ़िएगा। सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं। सचमुच, एक हालेलुया सच्चे मन से बोल रहा है, नहीं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सचमुच वही है। मतलब अपने विवेक अंदर हालेलुया की जांच करते हुए, हाँ मैं सचमुच हालेलुया पर मैं चुपचाप होकर, चुपचाप होने का मतलब धन्यवाद हो, चुपचाप होने का मतलब क्या है? और भजन संहिता में भी लिखा हुआ है, धन्यवाद हो, चुप रहो, ये जान लो कि मैं परमेश्वर हूं, यहोवा हूं, मैं परमेश्वर हूं। धन्यवाद हो। समझ लो कि हमारे पास हमारी छोटा बच्चा, कोई भी 1 साल 2 साल का या 3 साल का 4 साल का बच्चा हमारी उंगली पकड़ कर, हाथ पकड़ कर चल रहा, चलते चलते समय एक कुत्ता काटने को आया, कुत्ता काटने को भागा आया, तो पापा साथ में है, पिताजी साथ में है, तो बच्चा चिल्लाने लगे, वो डर के मारे चिल्लाने लगे, ये नहीं जानता कि उनका पिताजी उनके साथ में है। इसलिए पिताजी बोलता बेटा चुप रहो, मैं तेरे संग हूं। धन्यवाद हो। एक पिताजी का हालेलुया जो परिमिति, सीमित अवस्था, लेकिन परमेश्वर का परिमिति हम जानते हैं। धन्यवाद हो। उनके सामने कुछ भी ऐसा नहीं है। हम लोग कहते हैं असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर वही है हमारा परमेश्वर। हमारी जीवन में जो कुछ भी परेशानी आते, दिक्कत आते हैं, हम व्याकुल क्यों हो जाते हैं, हम गुस्सा क्यों हो जाते हैं, निराशा में क्यों आते हैं, मतलब मेरे से हो नहीं सकता, हम रोते क्यों हैं, मेरे से हो नहीं सकता। हालेलुया, ये परमेश्वर बोल रहा है हालेलुया इस तरीके से, तुम चुप रहो, मैं तेरे संग हूं। धन्यवाद हो। जगत के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा करके वायदा करने वाला परमेश्वर आज भी हमारे संग है। हालेलुया। दाऊद अपने मन को बोल रहा है, उसके 5 पढ़ते समय, हे मेरे मन, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है, मेरी आशा उसी से है। हालेलुया। पढ़िएगा उसका दूसरा आयत पढ़िएगा। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, सचमुच वो मेरी चट्टान है और मेरी उद्धार है, वे मेरा गढ़ है और मैं अधिक ना डरूंगा। हालेलुया। ये अपनी उद्धार के विषय में अगर हम सीखोगे, धन्यवाद हो, हालेलुया, वो मेरा गढ़ है, मैं ना डिगूंगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमारे अंदर से डर हटने के लिए हमें मालूम है, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका 15 में पढ़ते, 14 और 15 पढ़िएगा। इसलिए जबकि लड़के मांस जबकि बच्चे, लड़के नहीं, चिल्ड्रंस, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, इसमें लिखा है ना, for as much then as the children are partakers, मतलब जिड के साथ, मांस और लहू के साथ, हालेलुया, जो हम लोग आए हैं हमें बचाने के लिए, वही मांस और लहू के साथ आया, आकर क्या किया है? पढ़िएगा एक और बार। इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। हालेलुया। किसी को नहीं भेजा, मतलब किसी को नहीं भेजा, कहने का मतलब आप भी हालेलुया खुद ये काम को पूरा करके आए हैं। आप भी हालेलुया उनके समान उनका सहभागी हो गया, सहभागी होकर, सहभागी हमने कल सुना है, परसों सुनने, मतलब पहले के दिन सुने हैं। सहभागी का मतलब हालेलुया, सहभागी का मतलब जैसे हमारे साथ वाला कर रहा है वैसे हम भी कर रहा है, जैसे वो चल रहा है, जैसे वो बोल रहे। सहभागी होने का मतलब हम यीशु मसीह के देह के सहभागी, हालेलुया, लहू के सहभागी। सहभागी बोलने का मतलब, ये बात को समझना, हम उसके समान चलना है, आपके समान सहभागी होकर वो आया, यानी आपका सृजनहार परमेश्वर आया, आपके साथ चलने की वायदा किया है, तो आप टेंशन में क्यों रहें? धन्यवाद हो।
उस आपकी सहभागिता लेकर, आपके साथ सहभागी होकर आपके साथ आए हैं, और किस लिए कि आपको उसकी सहभागिता में चलने के लिए। धन्यवाद हो, पढ़िएगा इसको। इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, हाँ। तो वो आप भी उनके आप समान भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें उनको छुड़ा ले। इसका मतलब यीशु मसीह पर हमारी समानता में, हमारी सहभागी होकर इस दुनिया में आकर हमारे पापों को हमने कंधों में लेकर, हालेलुया, क्रूस पर आपके लिए मेरे लिए बलिदान हुआ उस परमेश्वर के ऊपर हम जब विश्वास रखेंगे, उनको हम उद्धारकर्ता करके मानेंगे, तो आपको आपके मनों में उद्धार आ गया। जब आपके मन में उद्धार आ गया, आपका जिंदगी का सारा भय हट जाएगा, फिर आप रोएंगे चिल्लाएंगे नहीं। हालेलुया। जब यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हम लोग कहते हैं खुद आया है वो वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था, वो वचन हमारे बीच में डेरा किया, हमने ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौता। धन्यवाद हो। लेकिन वो कौन था? आप भी यानी परमेश्वर भी क्या किया? उनका सहभागी हुआ। क्या किया? हमारे समान मांस और लहू के, हालेलुया, द्वारा हम उत्पन्न हुए हैं, उनको भी हालेलुया हमारी समानता स्वीकार करके आना पड़ा, क्योंकि हमें उद्धार देने के लिए। अगर वो आपके समानता में आकर आपके सारे पापों को अपने कंधों में लेकर उसका हालेलुया प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया है, हालेलुया, इसी बात को हमें समझना, वो मेरा उद्धार करता है, वो जीवित परमेश्वर है। यह नहीं कि आजकल दुनिया में जितने लोग जन्म लिया है, आजकल नहीं जब से लिया है, वो सारे खबरों में हालेलुया स्वस्थ पड़े हैं, उधर ही पड़े हैं। धन्यवाद हो। दाऊद के विषय में भी पत्रोस प्रचार करते समय बोल रहा है, दाऊद ने जितना भजन संहिता लिखा है, ये परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में लिखा है, क्योंकि दाऊद अपने विषय में नहीं कह सकता, क्योंकि वो अभी भी उनका खबर, उनका हालेलुया दफनाई का जगह हमारी बीच में है, वो खुला नहीं है। धन्यवाद हो। दूसरा अध्याय उसका 24 से पढ़िए, 26 से पढ़ो, समय नहीं है इसलिए, 24 से पढ़ो, जल्दी पढ़ेगा। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस यीशु मसीह को, मतलब हमारे मांस और लहू के सहभागी होकर इस दुनिया में आया, उसी को हालेलुया मृत्यु के अधीन नहीं रखा, उधर से छुड़ाया, क्योंकि हमें भी मृत्यु से छुड़ाने का शक्ति मिल जाए। धन्यवाद हो। हम भी उस अनुभव में आ जाएं। छुटकारा देने का मतलब, उद्धार देने का मतलब, हालेलुया, वो एकमात्र परमेश्वर है, हमारे लिए मरा, हालेलुया, तीसरा दिन जीवित उठा, अभी भी जीवित है, हालेलुया, परमेश्वर हमारे स्वर्ग में है, हमारे लिए विनती कर रहा है, वही है उद्धार हमारी, जब तक उसी पर विश्वास आया। पढ़िए आगे। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। क्योंकि ये अनहोना है परमेश्वर को मृत्यु के वश में रहना, रखना, बांध कर रखना। हालेलुया। आगे। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा। हालेलुया। मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा, मेरे प्राणों को ना छोड़ेगा, और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। आगे। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वो तो मर गया और मर गया। हमारा यीशु मसीह मर नहीं गया, मरा, जीवित उठा। हालेलुया।
कुलपति दाऊद मर गया और गाड़ा भी गया और उसका खबर आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। हालेलुया, वर्तमान में है, वर्तमान में है। इसका मतलब अभी भी एट प्रेजेंट भी उसका कब्र उधर है। हालेलुया, लेकिन हमारी उद्धारकर्ता के कब्र में जाओगे, हालेलुया, उधर लिखा हुआ है जो जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है। वो जीवित उड़कर, हालेलुया, वो चला गया है। ये नहीं कि चुपचाप गया हो, चुपचाप आई कई लोग बोलते पता नहीं दिखाई नहीं दिया। हालेलुया, कई लोगों के विषय में बोलते वो दिखाई नहीं दिया, वो मर गया जी उठा। अरे भाई कहीं छुप गया होगा, कहीं मर गया होगा। एक ने हालेलुया बोला है अभी पूरे हिंदू राष्ट्र बना दो, अभी कुछ दिन पहले ही है, हिंदू राष्ट्र बना दो, नहीं तो अक्टूबर 2 तारीख को दिन में 12 बजे मैं जेल में समाधि लूंगा। धन्यवाद, उनके चेले ने पकड़ के समाधि देने के लिए प्रोग्राम बनाया, लेकिन वो दरवाजा बंद करके फिर ऐलान कर दिया, सरकार ने मुझे बंदी बना कर रखा। जब मैं छोड़ जाऊंगा, धन्यवाद हो, मैं क्या करूंगा? क्या हो आप? परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहे हो और कुछ बड़ा गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं, भाई तू मर मिट जाएगा। अगर जब तक उद्धार नहीं पाए, यीशु मसीह को उद्धार करता, हालेलुया, प्रेरितों के काम में उसका चौथा अध्याय है, उसका 12वां आयत पढ़िएगा। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, किसी दूसरा मतलब एक ही है, एकमात्र परमेश्वर है, एकमात्र उद्धार करता है, वही मेरा चट्टान है, उसी पर ही मेरा भरोसा है, वो मेरा गढ़ है। हमें डर का आने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, हिम्मत के साथ, हियाव के साथ हम आगे बढ़ना। वो मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। भाई कोई दूसरे के, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, मतलब सबको। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूं, मेरे द्वारा ही पिता के पास जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम चिल्ला चिल्ला कर दुनिया से कहते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह के पास आ जाओ, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, क्योंकि वो हमारी समानता में, हमारी सहभागी होकर, हालेलुया, पापों के उद्धार हमें ला कर दिया है। धन्यवाद, उस पर विश्वास करो, परमेश्वर के राज्य में जाने का प्रोग्राम करो। हालेलुया, ये ही नहीं है, हमारा जीवन आगे का जीवन है। हमारा जीवन इधर ही मर मिट जाने वाला नहीं है। धन्यवाद हो, स्वर्ग राज्य में हमारी अनंत काल की जीवन हमारे लिए बाकी है। इसलिए थोड़े समयों में अपना जिंदगी इधर दुनिया के लिए बर्बाद ना करो। धन्यवाद हो, कितने समय मिलता है, जितना भी आपको जो अच्छा लगता है वो करते जाओ। 1 महीने तक करो या हालेलुया 2 महीने तक करो, बाद में आपका दिल भी भर जाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। चॉकलेट बहुत पसंद है, 1 हफ्ता बराबर खाते रहो आप, सुबह शाम दोपहर चॉकलेट खाते रहो, बाद में क्या बोलेगा, चॉकलेट देखेगा तो हालेलुया मन हो जाएगा। धन्यवाद हो। इसलिए इस बात को समझना, ये दुनिया में जो कुछ भी बात है थोड़े दिनों के लिए। इसलिए भजन संहिता बोल रहा है, तुम क्या करो, हालेलुया, वो मेरा उद्धार अपने मन को बोल रहा है, तुम क्या करना, पढ़िएगा उसका 5। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है, तेरी आशा उसी से है। आगे, सचमुच वो मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। 2 आयत में, 6 आयत में, 7 आयत में ये बार बार कह रहे, वो मेरा चट्टान, वो मेरा चट्टान। धन्यवाद हो। आप समझना, वो मेरा चट्टान है क्या? चट्टान, वो हमें चट्टान बनकर हमारे सामने क्यों रहना है? बोलिए, वो चट्टान है, वो चट्टान होने से हमारा क्या काम है? ठोकर लगने, मेरा सुरक्षा के लिए। कैसे? परमेश्वर चट्टान है, वो मेरा चट्टान है। मेरा चट्टान बोलने का मतलब
मेरा पाव उसी पर है। इसलिए पतरस को बोला, जब 16 अध्याय में मत्ती में यीशु मसीह ने कहा, धन्यवाद हो, ये पतरस ने बोला, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र। तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना का पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं। मांस और लहू, देखो ने, मांस और लहू कभी कोई बात परमेश्वर की तरफ से बता नहीं सकता। वो परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्माओं के साथ मिलकर कुछ बता सकते हैं। मांस और लहू कितना भी करो वो नहीं कर सकता। आगे उसको क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। कि तू पतरस है। पतरस का मतलब, हालेलुया, तो कई लोग बोलते हैं कि तू पतरस चट्टान है। पतरस चट्टान नहीं है, पतरस चट्टान का टुकड़ा। पतरस मीन्स हालेलुया द पीस ऑफ स्टोन, ये छोटा सा पत्थर का टुकड़ा। तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर मतलब यीशु मसीह ही चट्टान, मैं इस पत्थर पर अपने आप को बताते हुए बता रहा, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल ना होंगे। इसका मतलब जो चट्टान पर खड़ा है उसी पर अधोलोक की कोई प्रबलता क्या नहीं करेंगे, राज नहीं करेंगे, प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। जो भी अधोलोक की फाटक इतनी बड़ी हो, कुछ भी हो, इसलिए कहते हैं हमारे, हालेलुया, जयवंत होकर हे मृत्यु तेरी जय कहा रही। हालेलुया। जो प्रभु में सोते हैं, जब प्रभु में नहीं सोते हैं, इस चट्टान पर नहीं खड़ा है, धन्यवाद हो, ये बोलकर कोई फायदा नहीं है। ये मृत्यु तेरी जय का 15 का 15 का 55 56। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंग कहाँ रहा। मृत्यु का डंग पाप है, मृत्यु का डंग पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। हालेलुया। इस बात को समझना, पाप का बल व्यवस्था है। मतलब जहां व्यवस्था नहीं है वहां पाप नहीं होता। रोमी 3, 4, 5 उसी में बराबर लिखा हुआ, जहां पाप व्यवस्था नहीं है वहां पाप गिना नहीं होता। जब व्यवस्था है पाप बल पाता है। हालेलुया। पाप का बल व्यवस्था है। अगर मिला तो पढ़िएगा, उसका 13 है शायद 5 का। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। हालेलुया। जहां व्यवस्था नहीं पाप गिना नहीं जाता। व्यवस्था आया, तेरी पापों का मेरी पापों का, हालेलुया, ताकत दिखाया। इसलिए व्यवस्था जहां है वहां पाप सामर्थ्य है। धन्यवाद। इस बात को समझना, पाप का बल व्यवस्था है। और इस बात को समझना, वो पाप हमारे से हट गया है, व्यवस्था तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि व्यवस्था किसके लिए नहीं है? व्यवस्था किसके लिए नहीं है? धर्मी के लिए। धर्मी के लिए नहीं है। इसका मतलब समझना, तेरे ऊपर व्यवस्था पर जितने भरोसा करता है वो श्राप के अधीन है। मतलब तुझे मारने के लिए व्यवस्था लाया। हालेलुया। पाप पर तू जो करता है उसका बल कितना है, उसका कीमत कितना है, उसका ताकत कितना है, तुझे बता दे। बताने के बाद उसके अधीन करे और तुझे मारे। व्यवस्था इसलिए है। इसलिए हालेलुया। वो आयत पढ़िएगा। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए, पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 8 से, पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 8 से। पर हम जानते हैं कि यदि कोई हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वो भली है। वो भली बात है। व्यवस्था नहीं है करके नहीं बोला, वो उचित रीति से काम में लाना, उचित रीति से काम में लाना, अनुचित नहीं है। हम आत्मा की व्यवस्था के अधीन है। उसके अनुसार ये व्यवस्था अगर काम में अच्छी रीति से लाता है, बड़े अच्छे हैं। हालेलुया। आगे ये जानकर कि व्यवस्था, ये जानते हैं कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं है। इसका मतलब वो पाप नहीं करता तो उसके ऊपर व्यवस्था राज नहीं करता। इसलिए पाप का बल व्यवस्था है, मृत्यु हालेलुया पाप के द्वारा आई है। वो आयत एक और बार पढ़िए, कोरिन्थियों 15 अध्याय उसका 55 से लेके, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय।
है? माइक नहीं है क्या? माइक बंद हो जाता है। जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निकल लिया। हे मृत्यु, हालेलुया, तेरी जय ने मृत्यु को निकल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरे डंग कहाँ रहा? हाँ, मृत्यु का डंग पाप है। हाँ, और पाप का बल व्यवस्था है। धन्यवाद। इसका शुरुआत में पढ़ते, उसका 5 से लेके पढ़िएगा। और पढ़ो। कैफा और 12 को दिखाई दिया। हाँ, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ। मैंने कहा चुपचाप, ये सारा प्रोग्राम करके चुपचाप जाने वाला नहीं है। ये पूरे कहने का एक हालेलुया, ये सचमुच बोलने का मतलब ये कि सच्चाई है इसके अंदर। 4 भी मिला लो। हाँ, और इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आने से पहले सबको बताया गया। कौन सी जगह पर जन्म लेगा वो भी बताया गया। आदम को बताया स्त्री का संतान उत्पन्न होगा। जगह हालेलुया मीखा में लिखा हुआ है। और 5 अध्याय में नसरत में जन्म लेगा, बेथलेहम में जन्म लेगा करके लिखा हुआ है। उनका नाम भी यशायाह में हालेलुया लिखा हुआ है, इम्मानुएल करके पुकारना। धन्यवाद हो, हर एक बातों को पहले से हालेलुया बताते हुए आया। हम लोग आने के बाद बताते हैं आज ही आ गया। हालेलुया। कई लोग भविष्यवाणी करते हैं, जो बात होने के बाद बोलते हाँ मेरे मन में ये कई दिनों से यही बता रहा था। तू बताए क्यों नहीं फिर सबके सामने? भविष्यवाणी हालेलुया करना है तो भाई बिल्कुल ठीक तरीके से परमेश्वर बताता है। धन्यवाद हो। यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी हुई है वो सारे पूरा करके हुए ठीक जगह पर ठीक समय पर वो आया। हालेलुया। आगे पढ़िएगा कि पवित्र वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, पापों के लिए मर गया, और गाड़ा आया भी पवित्र शास्त्र के अनुसार, जिया भी पवित्र शास्त्र के अनुसार, पापों को जो अपने कंधों में लिया है वो भी पवित्र शास्त्र के अनुसार, और गाड़ा गया वो भी पवित्र शास्त्र के अनुसार, और तीसरे दिन जी भी उठा ये भी पवित्र शास्त्र के अनुसार। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। ये चुपचाप का प्रोग्राम नहीं है, हालेलुया, रहस्य का प्रोग्राम नहीं है। जो बोलते हैं जो होता नहीं है, जो होता नहीं है तो फिर हालेलुया पतले के लिए भागने का प्रोग्राम नहीं है। धन्यवाद हो। सचमुच हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। वही मेरा गढ़ है, वही मेरा हालेलुया शरण स्थान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी उद्धार है। हालेलुया। आगे फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। एक साथ दिखाई दिया 500 से अधिक। बाद में सबके सामने हालेलुया स्वर्ग की ओर प्रेरितों का काम 12 अध्याय में हम देख सकते हैं। वही है हमारा चट्टान। हालेलुया। मैं जा रहा हूं 14 अध्याय शुरुआत में यूहन्ना में, मैं जाऊंगा। किधर जाऊंगा? अपने पिता के पास। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, घर बनाए। सब लोग है ना एक एक भवन के इंतजार कर रहा है ना, मुझे भवन मिलेगा, मुझे भवन मिलेगा। भाई अभी भी एकता में आने के लिए इच्छा नहीं है। कलीसिया के अंदर जैसे हालेलुया एक पेड़ में एक बीज होता है, वो कभी भी मिलता नहीं है, दोनों की तरफ निकलता रहता है, ऐसे रहता है। उसका नाम मुझे हिंदी में नहीं मालूम। हालेलुया। चाहिए तो इधर रोड की साइड में 7 पत्तों के साथ रहता है। धन्यवाद हो। बहुत है उसका जो बीज निकलेगा और उसके तरीके से दोनों तरफ जैसे कि रेलवे की पटरी। हमारी एकता वही है। जब तक 4 अध्याय में एफेसियों की पत्री, जब तक ये काम हालेलुया पूरा होना, 12 से पढ़िएगा, ये 11 से पढ़िएगा। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त हालेलुया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, और सेवा का काम किया जाए, सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए, मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह आपको मालूम है ना, कलीसिया। कलीसिया ये चंचल पार्क वाला नहीं है।
कलीसिया पूरी दुनिया में फैल रखा है, चाहे इसके अंदर 1 या 2 मिल सकता है। आप सोच रहे हो कि हम सारे साल कलीसिया है नहीं, कलीसिया तो पूरा दुनिया में। मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोकी पाठक उसमें प्रबल ना हो, वो परमेश्वर का काम है। इसलिए हालेलुया, आप तैयार होके रहो। आप जो सच्चा समझ रहे परमेश्वर के सामने सच्चाई नहीं है। हम दो हालेलुया कोई भी काम वफादारी से नहीं करते हैं, कोई भी बात वफादारी से नहीं बोलते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर बोलता है सचमुच सचमुच सत्य, हालेलुया सच्चाई है उनमें, हमारे अंदर वो नहीं है। फिर कलीसिया में कैसे जुड़ेगा? धन्यवाद हो, पढ़िए। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, एकता। धन्यवाद हो। हम दो कैसे मन के साथ बैठे हैं नहीं मालूम, मन के साथ किधर कलीसिया में संगति कर रहा है। जैसे कि हालेलुया भजन संहिता बताते समय बेटे ने बोला हालेलुया, हम दो जय मसीह की करते हैं, मन में क्या है पता नहीं चलता, ये परमेश्वर तो जानता है। हालेलुया, चुपचाप रहने का बात क्या है? हम दो चुपचाप रहेंगे। कैसे रहेंगे? परमेश्वर के सामने नहीं, किसके सामने? इतना ज्यादा बोलेंगे, बोलने के बाद चुपचाप रहेंगे। धन्यवाद हो। जैसे भजन संहिता 39 के अंदर जो लिखा हुआ है, कौन मेरे सामने बैठे, उस समय मैं चुप रहा है, चुप्पी साधी रहा। कैसे पढ़िएगा थोड़ा? मैंने कहा हाँ, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। हालेलुया, वो चुपचाप रहने वाला का स्वभाव देखना। मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। हम दो चाल चलन में, बातों में और काम में चौकसी कहां कर पाते हैं? हालेलुया, उस तरीके से हमारी जुबान से एक एक शब्द निकलता है, जैसे हालेलुया बच्चड़े को बांध रखा है, उसको खोलकर छोड़ना उछलते हुए जाएगा, किसी के हाथ नहीं आएगा। उसी की तरह धन्यवाद हो, वचन के अंदर है जीव एक क्या है? याकूब बोल रहा है एक आग है, जीवन गति को आग लगाता है। किसको लगाता है? जीवन गति को आग लगाता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, इसको परमेश्वर ने ऐसी जगह पर रखा है, सफेद किला के अंदर, हालेलुया। और उसके अंदर ये हमेशा पानी में, ये आग है इसलिए इसको हमेशा पानी में रखा। और अब आईना में थोड़ा सा इसको उठाकर देखे, नीचे से रस्सी भी बांध रखा, फिर भी इतना उछल रहा है। धन्यवाद हो, इतना उछल रहा है, जीवन गति को आग लगाता है। इसको अगर कंट्रोल ना करें, वो किधर है? पानी है, किधर है? पानी के अंदर, उद्धार की अवस्था में नहीं है, यानी मृत्यु के अधीन है। हालेलुया, 3 अध्याय पूरा पढ़कर देख लेना याकूब का। इस बात को समझना, सच्चे मनुष्य, विश्वास योग्यता के साथ चलने वाला मनुष्य, दाऊद बोल रहे, हे मेरे मन तू चुपचाप रहे। भजन संहिता पढ़ना। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, हाँ, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो, मेरी जीभ से पाप ना हो। हालेलुया, कितना पाप करते हैं जीभ से। धन्यवाद हो, हालेलुया। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, हालेलुया। जो बात मिलेगा उसके साथ हम भी कुछ हालेलुया मसाला मिलाकर दे देंगे। ध्यान रखना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने है हमारे, हालेलुया। अंध कैसा होगा? हे मृत्यु तेरी जय कहां? क्यों बोलेंगे, कैसे बोलेंगे आप और मैं? जब उद्धार पा लिया है, चट्टान पर खड़ा हो गया है, हालेलुया, परमेश्वर के द्वारा ये ज्ञान हमारे अंदर आना है। जब आ गया तो हमारी अवस्था कुछ अलग है। हालेलुया, पतरस को बोला तू पतरस है, हालेलुया, मैं इस कलीसिया को मेरे इस चट्टान पर बनाऊंगा, अधोलोकी पाठक उस पर प्रबल ना हो। जो चट्टान के ऊपर है, हम लोग आते हैं ना, मुझको चट्टान पर खड़ा कर दिया, मेरे पैरों को उसने दृढ़ किया। हाँ गाइएगा। एक नया गीत मुझको दिया। हाँ यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद। हम वो गाना भी भूल गया सब लोग, नहीं
ऐसे हालेलुया हांग बड़ा करके देख रहा है, क्या कैसे गाऊं, मुझको चट्टान पर खड़ा किया है। अभी नहीं गाना, समय नहीं है। हालेलुया, जब गाने का मौका दिया तो गाया नहीं, अभी क्या गाओगे। हालेलुया, मुझको चट्टान पर खड़ा कर दिया, मेरे पैरों को उसने दृढ़ किया। एक नया गीत क्या है? नया गीत क्या? हालेलुया, हे मृत्यु तेरी जय कहा, मैं चट्टान पर खड़ा हो गया। हालेलुया, पाप की बेल्ट तो व्यवस्था है, लेकिन मुझ पर वही लागू नहीं है, क्योंकि मैं धर्मी जनों के साथ हूं, मैं पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी। हालेलुया, और परमेश्वर के संगी घराने के। धन्यवाद हो। 2:19 कल पढ़े थे, इसीलिए एफेसियों की पत्री 2:19। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं इसलिए रहे। तुम अभी जब चट्टान पर आए तो, हालेलुया, उस यीशु मसीह पर आए तो तुम अभी विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया, हो गए तो फिर क्या है? हो गए तो क्या है? उसी के ऊपर यहोवा का भवन मिलेगा, परमेश्वर का मंदिर मिलेगा। वो आत्मा आप भी ये कार्य को पूरा करता है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा अपना, हालेलुया, कलीसिया को मैं बनाऊंगा। अगर मेरे हाथ में दिया होता, कलीसिया बनाने का काम मेरे हाथ में दिया होता, मैं अपनी पत्नी को पहले डालूंगा, फिर बाद में बेटे को डालूंगा, फिर जो मेरे, हालेलुया, जो अच्छे जानकारी में है, जो रिलेशन को, भाई बच्चे सबको डाल दूंगा। धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर जानबूझ के दिया है। सब लोग बोले ना, मेरी कलीसिया, मेरा विश्वासी। धन्यवाद हो। आप बताइए, कई पास्टर बोलते हुए सुना, मेरा विश्वासी को लेकर गया। अरे आपका विश्वासी क्या है? ये परमेश्वर का विश्वासी है। मेरी कलीसिया क्या? कलीसिया यीशु मसीह की शरीर है। मेरी कलीसिया बोलेगा तो मेरी कलीसिया में, हालेलुया, इतने लोग हैं, ये तो आप बनाकर रखो, लेकिन अपना, हालेलुया, कलीसिया के बीच में से शायद परमेश्वर अपना, हालेलुया, कलीसिया लेकर जाएगा, चाहे उसमें से 1 या 2 होगा। वो कौन है? जो चट्टान पर है, जो यीशु मसीह पर है, पास्टरों के ऊपर नहीं, हालेलुया, झुंड के ऊपर नहीं, एड्रेस को देखकर नहीं है, हालेलुया, यीशु मसीह की ओर ताकते हुए, यीशु मसीह को ध्यान करते हुए चलने वाले को ले जाने के लिए वो शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। हे मेरे मन, तू चुपचाप रहे, क्योंकि जीभ से पाप ना हो। चौकसी करना। आगे, जब तक दुष्ट मेरे सामने है। कौन है? दुष्ट मेरे सामने है। ये आपका भाई या बहन नहीं है। धन्यवाद हो। ये बात को ध्यान से सुनना। चाहे आप चुपचाप कहते हो, चाहे आप अकेले में कहते हो, चाहे घर के अंदर कहते हो, हालेलुया, सामने कौन बैठा है? दुष्ट बैठा है। एक और बात, हालेलुया, जो व्यक्ति के बारे में आकर आप कह रहे, आप बोल रहे, आप काम कर रहे, उसका स्वर्गदूत भी उधर ही बैठा है। धन्यवाद हो। समझ में नहीं आता? हालेलुया। 18:10 से क्या? देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। मत्ती 18:10। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। हालेलुया, छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं, ये यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन है। आगे, कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्ग में उनके दूत, जो छोटे व्यक्ति का स्वर्गदूत, हालेलुया, मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हालेलुया, स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। इसका मतलब इनका वार्तालाप इतनी शीघ्र होता है। तू, हालेलुया, तेरे सामने दुष्ट भी बैठा है, स्वर्गदूत भी बैठा है, परमेश्वर भी है। अगर आप किसी के विषय में कहेंगे, आप विश्वासघात कहेंगे, आपका जीव, हालेलुया, दुष्ट बात कहेंगे, वो सीधा परमेश्वर के पास पहुंच जाता है, और शैतान जहां पहुंचाना है वहां भी पहुंचा देता है। क्योंकि शैतान क्या करता है? तेरे ऊपर दोष लगाता है। जो बोलने वाले के ऊपर दोष लगाता है, वो दोष लगाने के लिए रखा है
इसलिए संभल कर हालेलुया जुबान की चौकसी करना, कोई पाप ना होने पाए। हालेलुया दुष्ट मेरे सामने, जब तक दुष्ट मेरे सामने है हाँ, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद हालेलुया किया कितना रहूंगा। लगाम लगाए रखना पड़ेगा। आगे, मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया, मौन धारण कर गूंगा बन गया, और भलाई की ओर से चुप्पी साधा रहा। हाँ, भलाई की ओर से चुप्पी साधे रहा। मैं ये काम नहीं कर सकता तो कितना अच्छा था, मैं ये बात नहीं बोलता तो कितना अच्छा था, मैं इस तरीके से सोचा नहीं है तो कितना अच्छा था। धन्यवाद हो, भलाई के काम की ओर से चुप्पे साधे रहा, और मेरी पीड़ा बढ़ गई, मेरी पीड़ा बढ़ गई। अगर अच्छे लोगों की अवस्था यही है, भलाई मैंने नहीं किया, हालेलुया धर्म का काम मुझे करना चाहिए, नहीं किया, अंदर पीड़ा बढ़ गई। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए था। हमें मालूम है परमेश्वर के डरवैये, उसके भय मानने वाले ही उसकी स्तुति करना शोभा देता है, बाकी लोग कोई फायदा नहीं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार धर्म का काम करने वाले ही परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर वही करेगा शोभा देता है, नहीं तो शोभा का जो ऑपोजिट वर्ड है बुरा होता है, अशोभा देता है। नहीं, हालेलुया आगे पढ़िएगा। मैं भलाई की ओर से भी चुप्पी साधी रहा, और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा, अंदर ही अंदर सोचने लग गई, भलाई करना चाहिए था, भलाई करना चाहिए था, भलाई करना चाहिए था, मैं नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। आगे, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा करके मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। हालेलुया, अगर अंत मालूम है, समझ लो कि आपको आपका डॉक्टर, कोई डॉक्टर का बात तो विश्वास करेगा ही करेगा, परमेश्वर की बात तो है नहीं, या किसी का बात, परमेश्वर डॉक्टर बोल रहे हैं अगले हफ्ते 4-5 दिन तक तू जिएगा भाई, गया। कितना भी पहाड़ के समान मोटा हो, 1 हफ्ते के अंदर दुबले पतले हो जाएंगे। धन्यवाद हो, क्यों टेंशन। बाद में अगला दिन डॉक्टर ने तो बोल दिया आज कल जाके भाई आइसक्रीम खाओगे, चॉकलेट खाओगे, अरे नहीं, अरे किसी का बुराई करना कर, उसका तो वो किया, अरे नहीं करना, अरे अच्छा साड़ी चाहिए, अरे नहीं चाहिए, अरे अच्छा गाड़ी मर्सिडीज ला कर देता हूं, नहीं चाहिए भाई, 3-4 और पूछेगा और गुस्सा आएगा, अरे तू मेरे सामने से जा। हालेलुया, ये मालूम नहीं है तो लाओ 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 लाओ, अरे ये भी चाहिए, लाओ लाओ लाओ, अरे ऐसे ले लो, हाँ जी जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। अगर ये मालूम हो जाता है मैं कितना अनित्य हूं। आगे पढ़ो। हे यहोवा, ऐसा करके मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, अंत मुझे मालूम हो जाए, भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। हालेलुया, अगर डॉक्टर कहे तू 3-4 साल का मेहमान है, इतना कह दो, 2 दिन ना कहो, 3 दिन ना कहो, 1 हफ्ता ना कहो, 3-4 साल का मेहमान है तू। हालेलुया, अगर 40 साल को 40 साल वाले उसको देखकर हमारा मैं बोलूंगा भाई खाली 30 साल का मेहमान है तू, बोलेगा तो उनको दुख आएगा ना। 40 और 30 कितना हो गया? 70। धन्यवाद हो। जब 70 हालेलुया सुनकर डरने लगे, अभी थोड़ा सोच कर देखो, आगे पढ़ो। और यह भी मेरी आयु के दिन कितने हैं, कि ये भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। हालेलुया, इससे मैं जान लूं कि कैसा अनित्य हूँ। अगर देखो गुस्सा आते समय ये आयत पढ़ने के बाद गुस्सा करना। धन्यवाद हो। ये अंधकार में फैलने वाला महामारी कोरोना है, जो अंधकार में फैलने का मतलब तेरे मेरे आंखों के सामने दिखता नहीं है, ये अंधकार में फैल रहा। धन्यवाद हो। कई चीज जो कुत्ता देखता है हम देख नहीं पा रहा। अब कई बोलते हैं ना, इधर भी बोलते हैं, जो कुत्ता ऐसे लंबा बोलते समय बोलता भूत जा रहा है, दुष्टात्मा जा रहा है, वो जा रहा है, ये जा रहा है। हालेलुया, इसका मतलब ये सच्चाई है। जैसे सूंघता है, कुत्ते सूंघता है, वो आवाज सुनता है, हम नहीं सुन पाते हैं, वो देखता है, हम नहीं देख पाते हैं।
प्रभु को धन्यवाद हो, जितना दिख रहा है उसको देख के डर रहा है। वो और भी दिखाने लगे तो हम तो कहीं का नहीं रहेगा, बाहर भी नहीं निकलेगा, क्योंकि डर तो हमारे अंदर है, मृत्यु का भय। यीशु मसीह के द्वारा ये तो निकल गया था, हालेलुया। वो चट्टान पर खड़ा होने के कारण ये मृत्यु का भय हमारी अंदर से निकल गया था। इसलिए रोमी 2:15 में हम पढ़े हैं, जितने भय के मारे, मृत्यु के भय के मारे दासत्व में फंसे पड़े थे, उसी को छुड़ा लेने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया है, अपने समानता में आया है परमेश्वर ने, हालेलुया। जो परमेश्वर को स्वीकार किया है, उद्धार की अवस्था में आया है, आनंदित आनंद, हालेलुया। उसको बोलेंगे, हे मन, हे मेरे मन, चुप रहे, चुप रहे। इस बात को समझना, परमेश्वर ही सब कुछ है। तेरा आयु कितना है, हालेलुया, नहीं मालूम, तू चुप रहे, परमेश्वर पर भरोसा रख। हे जीव, तुझे क्या मिलेगा, हालेलुया, तू चुप रहे। 70 साल 90 का 10 में लिखा हुआ है, 12 में लिखा हुआ है। 70 तो होते हैं, और मनुष्य की आयु 70 तो होते हैं। मैं पहले बोला ना, 40 साल की उम्र वाले को तू 30 साल और जिएगा, बस इतना बोलेगा तो दुख ही आएगा, हालेलुया। तो फिर 2 साल जियो, 200 साल है, कितना अच्छा लगेगा 200 साल। अभी तो 70-80 वालों को पूछेगा तो भाई कैसे भी मर जाए। एक बार मैंने दक्षिणपुरी में किसी भाई का, वो जवान था, डतुआ में उधर गया तो एक बुढ़ा उधर से जा रहा, बुढ़ा मतलब 70 साल की 75 साल की होगी, वो बोल रहा, वो विश्वास ही नहीं है, ऐसे जा रहा है। वो बोलता इतनी जवान को लेके जाए, मैं तो बेकार घूम रहा, मुझे ले जाते, हालेलुया। जब बेकार हो जाता मुझे ले जाए, जब ताकत था। इसलिए पत्रोस को यीशु मसीह ने कहा, तू जब जवान है तू अपनी मर्जी कमर बांध कर जा सकता है, जब बूढ़ा हो जाएगा दूसरे लोग तेरा कमर बांधेगा, हालेलुया। तू जहां जाना नहीं चाहता वहां खींच कर ले जाएगा। इसलिए हालेलुया, अक्ल आना है तो अभी से अक्ल आ जा, हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में आना है तो हालेलुया अभी से प्रोग्राम कर, नहीं तो क्या करेगा, क्या करेगा, हालेलुया। कुछ समय ऐसा नहीं, ऐसा आएगा मुझे अच्छा नहीं लगता। सभोपदेशक, उसके पीछे मैंने गीत भी लिखा, मलयालम में, हिंदी में नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। अपनी जवानी की समय पर, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। सभोपदेशक, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, हालेलुया। अपनी जवानी के दिनों में अपना सृजनहार की स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, हालेलुया, मेरा मन नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं, और वर्षा होने के बाद बादल, भाग दौड़ में, दुनियादारी के चीजों को अपनाने में भाग दौड़ में चले जाते हैं, भाग जाते, इसी के अंदर ये याद नहीं आता। एक बात समझना, जाते जाते फिसल कर गिरना है, खत्म हो जाना है, आपको परमेश्वर की ओर देखने का भी समय नहीं मिलेगा, हालेलुया। इसलिए कहते हैं जवानी के समय पर, मतलब तू जो कर सकता है, जो परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ सकता है, जो बात सोच सकता है, बोल सकता है भलाई का, हालेलुया, उस समय कर। हम तो उस समय अपनी मर्जी के अनुसार पूरा काम करेंगे। जब बुढ़ापा आएगा, मैंने आपको बताया था, एक बड़ा डॉक्टर है, जब हम, हालेलुया, जानकार है, हम जो मार्केट में मिले थे, जैसे कि उनको मालूम है हम सेवा में जाते हैं, हालेलुया, हम मिले तो उन्होंने पूछा कि आप सेवा नहीं था, गया नहीं, हम लोग जाकर ही उधर मार्केट में गया था, सेवा के बाद उधर गया था। तो उन्होंने कहा ऐसे बातें करने समय 60 साल तक अगर परमेश्वर ने मेरे सारी बातें मान लिया, मेरी इच्छा के अनुसार सारी बातें कर लिया, 60 साल के बाद हालेलुया मैं उसकी सेवा करूंगा। अभी तो 50 साल के करीब है, ठीक से चल नहीं पाता, शुगर बहुत ज्यादा है। धन्यवाद हो। 60 साल में क्या हो जाएगा? परमेश्वर को जरूरत है तेरी। मैंने पूछा उस समय, हालेलुया, तेरी जरूरत परमेश्वर को है या नहीं, ये मालूम करो पहले। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए अपनी जवानी के दिनों में
हालेलुया, स्मरण रख। आगे पढ़िएगा। इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं हालेलुया, लगता, जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। आगे, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे, उससे समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण पिसनहारियां थोड़े रहने के कारण काम छोड़ देंगी और झरोकों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी। और उसको बताने के लिए समय नहीं है। आपका नजर, कान, मुंह सब कुछ, दांदे वांदे सब साइड हो जाएंगे लास्ट में। हालेलुया, हे मेरे साथी, संसार को छोड़कर एक दिन जाना है। दवा, हालेलुया, मिट्टी में दबाएंगे, फिर अपना अंदड़ियाम ये सिर का वो सब टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्या करेगा? यही तो मनुष्य का अंध है। इसलिए अपने सृजनहार के हालेलुया और देखने का समय अपनी जवानी के दिनों में है। धन्यवाद हो। कई लोग जवानी पे आ गए। पौलुस बोल रहा है भीतरी मनुष्य तो बढ़ता जाएंगे, बाहरी मनुष्य तो घटता जाएंगे। हालेलुया, इस अवस्था में परमेश्वर की सेवा करना। ये भजन संहिता लिखने वाला बोल रहा है, ये मेरे मन तू चुपचाप रहे। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। आगे, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। हालेलुया, उसका नेक्स्ट लाइन, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। धन्यवाद हो। इसकी आयत का 10 और 11 जल्दी पढ़िएगा। 10, अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। ये गलती आपका नहीं है, समझना, ये बात को समझना। संपत्ति बढ़ाने नहीं जाना। हमारा प्रोग्राम क्या है? बढ़ना है तो बढ़ने दे भाई, मना मत करो। लेकिन बढ़ाने जाएगा तो हम लोग कहते हैं ना, पहला तिमोथी 6 अध्याय में बराबर उसका लिखा हुआ। 6 से पढ़िएगा, 6 से पहला तिमोथी। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ, समझना, ना हमने कुछ जगत में लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। इधर जो भी मिला है प्रभु का कृपा है, धन्यवाद है। और ना कुछ ले जा सकते हैं, ले जा भी नहीं सकते, लेकिन ले जाने का एक ही काम है। धन्यवाद हो। उसका इस भजन संहिता का लास्ट में लिखा हुआ है, पढ़िएगा। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। सामर्थ परमेश्वर का, तेरे वश में नहीं है। हालेलुया, तुझसे छीन भी सकता है, दे भी सकता है। क्या करने के लिए? काम करने के लिए। धन्यवाद हो। 89 का 89 है ना, 89 89 उनका कितना 22 है। 22 शत्रु जवानी को, तेरी जवानी को 45 है, 45। हाँ, यस, 102 में भी है, 102 का 22 है शायद। हाँ, तूने उसकी जवानी को घटाया। क्या किया? तूने उसकी जवानी को घटाया, क्योंकि जवानी की समय पर सृजनहार की ओर नहीं फिरा, इसलिए किसने घटाया? आप सोच रहे हैं आपने घटाया, नहीं भाई, आपका ये ताकत सब कुछ परमेश्वर ने घटाया। हालेलुया, जवानी को घटाया और उसको लज्जा से ढांप दिया। अभी तो उड़ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। बच्चों को पूछ कर देखना, मैं थक गया हूं, थोड़ा सा उधर काम करके, इस तरह काम करके मैं थक गया हूं, थक गई हूं। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हमें दिया हुआ समय बराबर ही हम इस्तेमाल ना करें तो परमेश्वर उसको घटाएगा। 102 में 22 का है क्या? उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर, हालेलुया, ये घटाता कैसा है? जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया, मेरे बल और आयु को घटाया। तो आज से समझ लेना, हालेलुया,
एक बार बोलने पे 2 बार सुनना। समझ में आ रहे हो? एक बार बोलने पर 2 बार सुनना। हालेलुया। हम एक बार बोलने पर 2 बार कैसे सुनेंगे? आए बच्चे को बोले, समझे, जल्दी से समझ में आया, बच्चे को बोले 1 किलो दूध लेके आ, 2 बार सुनेगा, 1 बार भी, 2 बार बोलेगा, 1 बार भी नहीं सुनेगा। अगला, हालेलुया, बच्चे को बोले जब दूध लेके आते समय तू अपना मर्जी का चॉकलेट भी लेकर खा लियो, 1 बार बोलने पे 2 बार सुनेगा नहीं सुनेगा? सुनेगा बिल्कुल, क्योंकि आपकी मन की इच्छा के अनुसार परमेश्वर का वचन सुनता है। मन की इच्छा के अनुसार हालेलुया अपनी इच्छा चलाता है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके विषय में कुछ सोच कर रखा है, समझ कर रखा है, बड़ी योजना, लेकिन हम उसके अनुसार ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए क्या कहता है, परमेश्वर ने 1 बार बोला, हमने कितनी बार सुना? अब बताओ, परमेश्वर ने वचन के द्वारा 1000 बार बोले, आप 1 बार भी अभी तक सुने नहीं है। बस अपनी हालेलुया मन से पूछ कर देखना, हालेलुया अपने आप को पूछ कर देखना, परमेश्वर कितनी बार बोले, हमने 1 बार भी सुनने का मन नहीं है। परमेश्वर ने 1 बार हालेलुया बोला, हमने कितनी बार सुनी? 2 बार सुनी। हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके विषय में हालेलुया ये बात समझना, सामर्थ्य किसके लिए? परमेश्वर की है। पढ़िएगा एक और बार उसका। परमेश्वर ने 1 बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है, सामर्थ परमेश्वर का है, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। वो है, एक एक जन को उसके काम के अनुसार। इसलिए अब तिमोथियों में पढ़ना दोबारा, 6 का 6 से पढ़ रहे थे, 6 से 7 से पढ़ो। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, हम ना कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। ले जाने का एक ही है, अपना काम। आप जो करते हैं वो कार्य को आप ले जा सकते हैं, हालेलुया। इसलिए काम नहीं करेगा, आपको ले जाने के लिए हाथ में कुछ ना मिलेगा। 14 का 13 पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं, अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। धन्यवाद। उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोल रहा, 22 का 12 भी उसके साथ। देख मैं शीघ्र आने वाला, देख मैं शीघ्र आने वाला, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। इसलिए भजन संहिता लिखने वाला बोल रहा, हालेलुया, हे प्रभु तू करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता, उसके काम के अनुसार फल देता है। एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। आप क्या पाओगे, मैं क्या पाऊंगा? धन्यवाद हो। इसलिए इस बात को समझना, जब हम कलीसिया में जुड़ गया है, यीशु मसीह के हालेलुया उस कलीसिया में चट्टान पर हम खड़े हो गए हैं। कल हमने सोचे उस पर कैसे चलना चाहिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। पहला तिमोथी 3 अध्याय उसका 14, 15, 16 में हम कल पढ़े हैं। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो, आने में देर हो, तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, जीवित परमेश्वर की कलीसिया, वो कलीसिया भी कैसे होना चाहिए? और जो सत्य का खंभा, नहीं, जीवित परमेश्वर की कलीसिया कैसे होना चाहिए?
बराबर जीवन के साथ होना चाहिए ना। ये एक व्यक्ति को जीवन है करके कैसे पता चलता है? हालेलुया, हाथ पांव हिलता है, जो काम है वो करता है। धन्यवाद हो। हम लोग जैसे काम उदासी के साथ करने वाले को हमारा माँ बाप बोलते क्या कर रहे भाई, मुर्दे के समान। जो कार्य तुझे मिले वो शीघ्र अपनी शक्ति भर करना, पूरे बाद में जहां तू जाएगा वहां करने को नहीं मिलेगा। नीति वचन में है ना, या सबोदेश में है, जो कार्य तुझे मिले वो शक्ति भर करना। तू जहां तू जाएगा वहां ये काम करने को मिलेगा करके नहीं मालूम है। धन्यवाद हो। समय नहीं है इसलिए इस बात को समझना, कलीसिया में मुझे कैसे चलना है। हालेलुया। अगर कोई है या नहीं है, पौलुस बोल रहा अगर मेरी आने में देर हो, पढ़िएगा एक और बार उसको, कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित है परमेश्वर के कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया। कलीसिया कैसे हैं? जीवित है परमेश्वर की कलीसिया जीवन के साथ होना चाहिए, वो भी जीवित अनुभव में होना चाहिए। और जो सत्य का खंभा और नींव है कैसे बर्ताव उसी में कैसे बर्ताव करना चाहिए। ये क्या है? चट्टान पर बना हुआ परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया। वही भवन है कलीसिया, बनाने का तरीका। धन्यवाद हो। हालेलुया। बनाने की तरीका, इस बात को समझना। भाई जो व्यक्ति है उसको जाना है तो जो देना है तो उसको भगा दो। लिसली वो जो है उनको भगा दो जल्दी से। बोलो जाओ उधर, इतनी समय मत करो बर्बाद इसको कर रहा। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। हालेलुया। हम आराधना में बैठे हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बैठे हैं। हम ये मंदिर के अंदर यानी अपना जीवन में कैसे मुझे चलना है, कैसे नहीं चलना है, ये बात को समझना। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक एक एक्टिविटी हमें देखता रहता है, हमारी चाल चलन देखता रहता है, इसलिए बोल रहा है। हालेलुया। बातों में, हालेलुया, चाल चलन में चौकस करना। ऐसे बात नहीं होना चाहिए जो हालेलुया आत्मा के खिलाफ कार्य होने पाए। हालेलुया। हम आत्मिक उन्नति पाने के विरोध में कुछ हो जाए, इसलिए ध्यान से चलना। हालेलुया। कैसे चलोगे? एफएसी 5 का 1 और 2 पढ़िएगा। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंधा की सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। कैसे प्रेम में चलना है? कैसे चलना? कैसे प्रेम में? जैसे मसीह ने भी किया, यीशु मसीह ने भी किया, उसी में चलना। धन्यवाद हो। जो यीशु मसीह प्रेम में चले हैं, जैसे यीशु मसीह ने नई आज्ञा दिया है। हालेलुया। आपस में प्रेम रखो। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यूहन्ना 13 का 34। यूहन्ना सुसमाचार 13 का 34 और 15 में भी है। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। इसी से तुम जानोगे कि मेरे चेले। हालेलुया। तुम मेरे चेले हो। आपस में प्रेम कैसे रखना, प्रेम में कैसे चलना। हालेलुया। जैसे मसीह ने चला उस तरीके से हम प्रेम में चलना चाहिए। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें चलने की हालेलुया आज्ञा दे रहा है, प्रेम में चलना है। अगर प्रेम में चलेगा तो आपका बातें कैसा होगा, आपका हालेलुया जीवन कैसे होगा, आपकी काम कैसे होंगे, आपका हर सोच विचार कैसे होंगे। जैसे मसीह ने किया है, जैसे मसीह ने किया बोला है वैसे बोलेंगे।
जैसे मसीह ने चला है वैसे चलेंगे। इसलिए कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करे, मेरा अपना क्रूस, मेरा क्रूस तो मैं उठा लूंगा। यीशु मसीह ने बोला, हालेलुया। यीशु मसीह का क्रूस हम कोई नहीं उठा सकेंगे, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। इस बात को समझना। हाँ, ये तिमोथियों का पहला पत्री उसका 4:6 से हम पढ़ रहे थे। यदि तो एक और बार पढ़िएगा। यदि तो भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा। हाँ, 4:6 के 16 के पढ़ी, 6 से 16 तक। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा, तो मसीह यीशु को अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है मेरे पालन पोषण होता रहेगा, तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की कहानी से अलग रहे, अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे, और भक्ति के लिए अपना साधन कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन के भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और नीचे करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हालेलुया। नीचे करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाए रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रहे, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते हुए समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। हालेलुया। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब प्रकार प्रकट हो। हालेलुया। तेरी उन्नति यानी आत्मिक उन्नति सब प्रकार में प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख। इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा, नहीं तो दोनों खत्म। तू भी गया, तेरे सुनने वाले भी गया। धन्यवाद हो, हमें उद्धार। यहोवा मेरा चट्टान है, परमेश्वर मेरा चट्टान है, वो मेरी दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। जब तक इस बातों को ना समझ पाए, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके विषय में, मेरे विषय में, आपके विषय में जो करता रहता है। हालेलुया। हम आत्मिक व्यक्तियों को ही पहचान पाता है। ये पहचान जब तक हमारी मन में नहीं है, हालेलुया, मेरी चाल चलन जिस तरीके से होना चाहिए, कलीसिया में किस तरीके से होना चाहिए, हालेलुया, पत्रोस बता रहा है उसकी 2 अध्याय में। पढ़िएगा उसका 4 और 5 पढ़िएगा। पहला पत्रोस 2 का 4 और 5। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। तुम भी क्या बनना है? जीवते पत्थरों के समान। हालेलुया। चट्टान हैं उनके समान, उनके पास, उनके ऊपर रहने वाला कैसे है? जीवते पत्थरों के समान। आत्मिक घर बनने के लिए, हालेलुया, तुम क्या है? याचकों और पवित्र समाज बनकर ऐसी आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हमारी प्रोग्राम कैसे? धन्यवाद। उधर 8 तक पढ़ेगा तो समझ में आ जाता है। पढ़िएगा जल्दी। पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वे किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है,
पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजा मिस्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। वही कोने का सिरा हो गया। ठेस लगने का पत्थर, ठेस लगने का पत्थर, ठोकर खाने की चट्टान हो गया। हालेलुया, दोनों हैं आगे। ये वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वो ठहराए भी गए हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम उस पत्थर के पास जब आते हैं, उस चट्टान में जब आते हैं, हम भी उसी के समान। इसलिए उसका 9 में कहा है, पढ़िएगा, पर तुम एक चुना हुआ, पर तुम जब जीवित पत्थरों के समान बनने के बाद तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट कर, उनके गुण प्रकट करना है। पहले हालेलुया। यशायाह 61 का 6 पढ़िएगा। यशायाह 61:6। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। वे तुम यहोवा की याजक कहलाओगे। वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। 1 कोरिन्थी 3 का 9, 2 कोरिन्थी 6 का 1। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। सहकर्मी। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हालेलुया। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह भी तुम उनके पास आके जीवित पत्थरों के समान कैसे रहना, परमेश्वर के साथ जो काम करना, परमेश्वर ने जैसे किया है, आत्मिक के घर में कैसे चलना है, सब परमेश्वर को देखना है, यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह को ताकना है, यीशु मसीह को ध्यान करना है, तभी हम चल पाएंगे। इसलिए हालेलुया। अलग अलग जगह पर प्रकाशित वाक्य 1 का 6, 5 का 10 इंग्लिश में भी पढ़ना उसमें। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर, इंग्लिश में पढ़ना है, राज्य नहीं है, किंग्स, राजा, किंग है। और हमें एक राजा और अपने पिता एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। इंग्लिश में पढ़ो। एंड hath made us kings, राजाओं और प्रीस्ट, याजकों, unto God and his Father, to him be glory and dominion forever and ever, amen। हमको क्या बनाया? राजा और याजक। राजा। धन्यवाद हो। हम लोग क्या है? राजा क्या करते हैं? राजा क्या करते हैं? बैठने की जगह। आपको मालूम है इंग्लिश राजधानी के अंदर इस बात को आप समझने को मिलेंगे। उधर बच्चा बैठना कैसा है, कप पकड़ना कैसा है चाय पीने के लिए, बातें किससे करना है, हालेलुया, शेक हैंड किसको करना है, एक अलगदाई है, उसका एक नियम है। लेकिन हमें तो कोई नियम भी नहीं है। हम जो मर्जी करेंगे, जो मर्जी इच्छा के अनुसार खाने पीने का जो भी है, अपने हालेलुया दुनियादारी का जो भी है करते रहेंगे, बाकी जो कुछ भी हो। लेकिन हम आत्मिक काम में इतना वो नहीं है। जीवित पत्थरों के समान हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे कलीसिया के अंदर चलना चाहिए, जैसे यीशु मसीह ने हालेलुया प्रेम में चला है, अपने लिए हालेलुया कुछ नहीं किया, हमारे लिए सुखदायक सुगंध करके परमेश्वर के सामने बलि करके चढ़ा दिया। हम तो किसके लिए चढ़ा रहे? हम दूसरे को बलि करेंगे, मौका मिलेंगे तो। जो हाथ में आया हम दूसरे को जो मर्जी बलि करेंगे, चढ़ाएंगे, उसकी कटली पुटली जो भी कर कर टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, उसको सत्यानाश करने में सोचेंगे। लेकिन हम कलीसिया में जुड़ गए हैं, हालेलुया, जुड़ने जा रहा है। जुड़ने जा रहा मतलब हालेलुया उद्धार पाया, उद्धार पा रहे हैं, उद्धार पाएंगे। आखिर में पता चलेगा कैसे हैं, क्योंकि ये कलीसिया कौन बना रहे? परमेश्वर खुद ही बना रहे, यीशु मसीह खुद ही बना रहे, आत्मा के द्वारा बना रहे। इसलिए बारीकी से आप देखना। हालेलुया 5 का 10 पढ़िएगा। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और एक याजक बनाया। हालेलुया, इस बात की समझना, हम राजा है, याजक है, और वे पृथ्वी पर राज्य हालेलुया। यिर्मयाह के अंदर एक आयत है, पहला अध्याय उसका 17, 18, 19 पढ़िएगा। यिर्मयाह
पहला अध्याय उसका 17-18। इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कहे। तू उनके मुख को देखकर ना घबराना। यिर्मयाह को कह रहा है, हालेलुया, तुझे मैं क्या बनाऊंगा देख लेना आगे। तू उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं, क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं और हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे। उसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध है? यहूदा के राजाओं, साधारण हालेलुया लोगों और याजकों, उन लोगों के विरुद्ध गेड़वाला नगर बनाया। धन्यवाद। गेड़वाला नगर क्या है? सच में गेड़वाला नगर का अर्थ है? कोई दुश्मन आने का हिम्मत ही नहीं है, सुरक्षित दृढ़, कोई भय उसके लिए नहीं है। यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, यहोवा मेरा चट्टान है। यिर्मयाह को बोल रहे मैं तुझे ये बनाऊंगा, लेकिन हम हालेलुया किसके समान है? जो बाड़ा गिरने को है। आज का वचन संहिता में है ना। धन्यवाद हो। हम ऐसे पड़े रहते हैं, इसलिए तो लोग पीछे पड़े रहते हैं। हम ऐसे काम करते हैं, इसलिए लोग पीछे पड़े रहते हैं। शैतान तो यही काम है। धन्यवाद हो। हालेलुया। पढ़िएगा उसको दोबारा। हाँ, क्योंकि 18, क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदे के राजा और हाकिम और याजकों का और साधारण लोगों के विरुद्ध गेड़वाला नगर और लोहे का खंबा, लोहे का खंबा, पीतल की शगल। हालेलुया। गेड़वाला नगर आपको थोड़ा सा विस्तार से सीखना है। उसके अंदर सारा गेड़वाला नगर है, उसके अंदर सारा सुविधा है। जितने उसके अंदर है वो डरने वाले नहीं है, सुरक्षित है। और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपना। हालेलुया। लोहे का खंबा का मतलब हिलने का। समझ में आया नहीं? जो आगे टकरेगा, ठोकर खाएगा, वो मालूम हो जाएगा, है ना किशन जी? हालेलुया। चूराचूर हो जाएगा लोहे का खंबा, टक्कर खाने वाला, हालेलुया, ठोकर खिलाने वाला, आपके खिलाफ आने वाला, चूराचूर हो जाएंगे। अगर मैं ऐसा है, हालेलुया, गेड़वाला नगर, एक खंबा और क्या है? पीतल की शहरपना। ये शहरपना क्या होता है? इंग्लिश में पढ़कर देखो, हिंदी का अर्थ भी नहीं मालूम है। शरणस्थान क्या है? ये देखिए ना, उसमें इंग्लिश में पढ़ना है। ये डिफेंस्ड सिटी and an iron pillar and brazen walls against the wall. walls चारों तरफ से। हालेलुया। सीमेंट का नहीं, मिट्टी का नहीं, ईंट का नहीं, किसका है? पीतल, ब्रेजन। उसका बहुत गहराई है, अभी नहीं बोलूंगा। हालेलुया। हमें मालूम है मेल मिलाप के तंबुओं में वेदी किसे बनाया जाता? पीतल के। हाँ, वही है, वो अनुभव है। धन्यवाद हो। गहराई पे नहीं जा रही। इसका मतलब मैं तेरा दृढ़ गढ़ है, मैं तेरा चट्टान है। हालेलुया। उस पर आसरा रखने से हमारा जीवन किस तरीके से होना चाहिए। एक और बार पढ़िएगा उसको। हाँ, क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदे के राजाओं, हाकिमों, 19 भी मिला लेना, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपना बनाया है। हालेलुया। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। इसका मतलब लड़ेंगे तो सही, लेकिन तुझ पर प्रबल ना होंगे। क्योंकि बचाने के लिए तेरे संग कौन हूं? यहोवा की वाणी है। धन्यवाद हो। कितने लोगों के अंदर ये हालेलुया आशा है, कितने लोगों के अंदर ये भरोसा है, मेरे लिए यहोवा। मैं उस बात पर भरोसा करता हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर पर भरोसा रखना। धन्यवाद हो। हे मेरे मन, तू चुपचाप रहे। हालेलुया।
ये कैसे लोग हैं जो कलीसिया के अंदर, जो चट्टान पर स्थिर रहने वाला लोग, हालेलुया, कभी उधर उधर ना भटकेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये जो जीवन में कुछ भी इस दुनिया में आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज 6:6 से हम पढ़े हैं ना, तो पहला तिमोथी, ये उसके पीछे मत भागना। हालेलुया, पढ़िएगा, थोड़ा सा पढ़कर देख लीजिए, अच्छा लगेगा। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, हाँ, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, हाँ, और ना कुछ ले जा सकते हैं। हालेलुया। जो ये बात को आपने हर एक व्यक्ति ने समझना है। यदि हमारे पास खाने और पहनने का हो, हाँ, तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हाँ, पर जो धनी होना चाहते हैं, हाँ, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, हाँ, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हाँ, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। धन्यवाद हो। इसलिए खतरा है, खतरा है। उसकी 17 में कहते हैं, यानी कि आपके पास धन होना गलती नहीं है, धन के पीछे ना भागना। अगर आता है, इसे भजन संहिता में लोग, अगर तुम्हारे पास धन आता है, क्या करें? उसमें मन नहीं लगाना। वो 17 के पड़ी गया। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करे भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे। अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश कलीसिया का अवस्था, सत्य जीवन को अपने वश में कर ले। धन्यवाद हो। यही है हमें चलने की। हालेलुया। तुम्हें बुलाने वाला सच्चा है, जैसे कि उसका गुण प्रकट करना है। एफएसी 4:1 पढ़िएगा उसके साथ। एफेसियों की पत्री 4:1। मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। यीशु मसीह के समान चलो, प्रेम में चलो, उसके बुलाए हैं उनके योग्य चाल चलो। कोलोसी 1:10 पढ़िएगा। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य चाल चलन। धन्यवाद हो। हाले फिलिपियों की पत्री 1:27 पढ़िएगा। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हालेलुया। पहला थिस्सलुनी 4 उसका 1 से 3 तक पढ़िएगा। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। और भी बढ़ते। चलने वाला जो नहीं चलता है उसे योग्य चाल चलना है। जो चलते हैं और भी उसमें चलते रहना है आखिरी श्वास तक। धन्यवाद हो। परमेश्वर के योग्य चाल चलने के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम मिरास में भागी है। अगर भागी है तो इस योग्य चाल हम चलेंगे भी। क्योंकि हालेलुया, यदि जिसे हमने कल 2 कोरिन्थी 7:1 हम कल पढ़े थे, पढ़िएगा। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। धन्यवाद हो। हालेलुया। ऐसे चाल चलने वाले के लिए हालेलुया भजन संहिता में 104 है, वो उसका इब्रानी 1:7 भी है, उनका इंग्लिश भी पढ़ना। वो जो पवनों को अपने दूध और हालेलुया, पवनों को अपनी दूध और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। इंग्लिश में पढ़ेगा तो हु मेक दिस एंजल स्पिरिट हिज मिनिस्टर्स ये फ्लेमिंग फायर। इसका मतलब आपको, उसकी सेवा करने वाले को, परमेश्वर के योग्य चाल चलने वाले को, उसके बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चलने वाले को क्या बना देता है? हालेलुया।
who maketh his क्या angels कहता है? spirits. फ्लेमिंग फायर, धधकती आग बना देता है। इसका मतलब हम छोटे नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम आलतू पालतू जिस तरीके से हालेलुया दुनिया चलते हैं उस तरीके चलने वाले नहीं हैं, हम उस तरीके से बोलने वाले नहीं हैं, हम उस तरीके से सोचने वाले नहीं हैं, उस तरीके से काम करने वाले नहीं हैं। हालेलुया पुस्तक को बंद करें, हालेलुया अपना सिर झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, स्वर्ग की ओर उठाते हुए हम इस दुनिया में कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन एक हालेलुया बात हम लेकर जाएंगे, अपना कार्य। यीशु मसीह का आगमन शीघ्र होने वाला है। हालेलुया। कलीसिया में कैसे चलना है, हालेलुया यीशु मसीह में कैसे जीना है, कैसे बोलना है, कैसे बातें करना है, कैसे सोचना है, कैसे काम करना है, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। अगर यीशु मसीह आज आ जाए, क्या उनके साथ हम बादलों में जाएंगे? अगर नहीं है तो आज समर्पण करें। हालेलुया। यूहन्ना 15:15 में कहता है, मैंने तुम्हें दास नहीं कहा, मैं तुम्हें मित्र कहा है। क्योंकि हालेलुया दास अपने स्वामी के पास क्या है, मन में क्या है, कुछ नहीं जानता, उनको बताता नहीं है, लेकिन मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। पढ़कर सुनाइए। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। हाँ, अगर समर्पण आप चट्टान पे हैं और उसकी भरोसा में हैं, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। परमेश्वर हमें दास नहीं कहेगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। एक मित्र लोग आपस में ही सारी बातें खुलकर कहता है, चाहे अपना सगा भाई भी, सगा बहन भी, हालेलुया सगा पति पत्नी भी आपस में खुलकर बातें नहीं करेंगे, लेकिन एक मित्र आपस में बातें करता है। यही रिश्ता यीशु मसीह आपके साथ किया है, क्योंकि हम हालेलुया पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी। पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी का मतलब है भलाई का काम करने वाले के साथी, जो पवित्रताई का काम करने वाले के साथी, धर्म का काम करने वाले के साथी। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह में मित्र कहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया दास नहीं कहा, क्योंकि हालेलुया किस लिए मित्र कहा? पढ़िएगा आगे। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। सारे गुप्त बातें भी बता दी। इस पर हालेलुया गौर ना करते हुए, सारे बातें बताने पर हालेलुया हमें मालूम है, इब्रानी शुरुआत में लिखा है, पुरानी समयों में बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति करके, हालेलुया भविष्यवाणी के द्वारा, दर्शन के द्वारा बातें कर। धन्यवाद। अब अंतिम दिनों में हमारे पास सामने खड़ा होकर पूरी बातें बता रहा, फिर भी हम उस बात पर ध्यान नहीं कर रहा। हालेलुया। एक बात समझना, हे प्रभु, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। आप सुनकर ये काम करते हैं। परमेश्वर ने एक बार बोला, मैंने 2 बार सुनी है। हालेलुया। इसका मतलब एक गंभीर बात है, जिसपे सजा है वो एक बात बोलने पर, एक बार बोलने पर 2 बार सुनता है, लेकिन सजा का गंभीरता हम ना समझे, हमारी कितनी भारी नुकसान में हम जाएंगे करके हमें समझ नहीं है। अगर ये समझ आते हैं, एक बार बोलने पर 2 बार या 10 बार भी सुनने के लिए तैयार है। आज भी परमेश्वर की आवाज आपके कानों में पहुंच रहा है, भाई तू योग्य चाल चलो, बुलाहट की योग्य। धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह एक मित्र बनकर आपके साथ चलने के लिए भी तैयार है। आपको एक धधकती आग बनाने का, राजा बनाने का, याचक बनाने का योजना है। आप क्या बन गए हो?